देख रहे हैं और हाथों में झुनझुना देख रहे हैं। ये तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चे को जब रोता है, बच्चा बिलखता है, उसे सुलझा यानी कि कहीं ना कहीं बातों में लगाने के लिए, खुश करने के लिए झुनझुना बजाया जाता है। पर आज इस भैया क्यों बजा रहे हैं, इनसे भी जान। और हमारे माननीय होम मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू के कुछ चहीते नेता बीजेपी के, वो बड़े बड़े नारे दावे लगाते हैं भारत माता की जय और बोलते हैं पीओजेके लेंगे। अरे आपने तो लद्दाख करगिल भी अलग करवा दिया, हमारे जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा था वो भी अलग करवा दिया। आपसे लद्दाख करगिल नहीं संभला तो पीओजेके की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर बाबा बलडोजर जो आप नाम ले रहे हो वैसा चलाने का भी जो पीला पा दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान हमारे रोडों पर आपने जो है बिलखने के लिए, रोने के लिए, लाठियां खाने के लिए मजबूर करवा दिए। ऑल डेली विजर्स आज तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करवा पाए, उनके लिए ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी के ट्रांसफर पॉलिसीज आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। हमारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बचाओ जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा लगाते हैं, जहां उन्होंने कुछ ऐसा ऑर्डर निकाला है, लेकिन हमारे लिए आपने उनके मकान तोड़ने शुरू कर दिए और उनके तो मकान ही नहीं बने तो आपने टैक्सी लगाना शुरू कर दिया। मुझे बताओ हमारी जनता को क्या क्या चाहते हो, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को किस तरीके का एक प्यारा सा फूल है जम्मू कश्मीर, गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, ताज है हिंदुस्तान का, उस ताज को आप किस तरीके से पांव के नीचे रोंदना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, खुल के आओ। हर महीने हर 2 महीने के बाद जो यहाँ पे एक्ट अमेंडमेंट करते हो, इस तरीके की जो प्रक्रिया करते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर के अंदर जब महाराजा हरि सिंह जी ने अपने कानून लिखे थे, जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर 370-35 से लिखा था और आरपीसी धारा यहाँ पे जब लागू की गई थी, उन्होंने स्पेशली नीचे लिखा गया था, जब तक मैं ना चाहूं, जहां मेरी असेंबली ना चाहे, उस असेंबली में जब ये चीज पास ना हो तब तक इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिना असेंबली के, बिना किसी के बैठे हुए, बिना किसी लीडर के, बिना किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर हमारी रियासत को यूटी में कन्वर्ट कर दिया, तो इनके लिए ये कौन सी बड़ी चीज। जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके के ऑर्डर जो हैं, ये हमारे लीडरों को नहीं पूछेंगे। यहाँ के जो हमारे वोट दे के जिनको कुर्सियों में बिठाया था, उनसे तो ये पूछने वाले हैं नहीं, ना वो घर के हैं ना वो घाट के हैं। जब सेंटर में जाते हैं तो फटकार लगा के एलजी साहब के पास आते हैं, एलजी साहब के पास आते हैं, वो बोलते हैं चुप करके बैठो, अपना काम को जो करने वाले हो, और वहां जाके फिर पांव छूने जाते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, हमें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लगवा दो। वो बोलते हैं अपनी शक्ल देखिए, आपने जाके 4 सीटें नहीं ले पाओगे। आदेश दे दिया तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है कि वापिस जाएंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। तरुण चुग जी खुद गन लेके खड़े होंगे उनके दफ्तरों के बाहर, जो उनकी सिक्योरिटी देंगे, जब उनको पूछेंगे हाँ जी मैं तरुण चुग हूँ, कोई भी आतंकवादी मेरे सामने नहीं आना चाहिए, तो गन लेके खड़े होंगे। अरे तरुण चुग जी, यहाँ पे एलजी साहब बेचारे वो इतना काम कर रहे हैं, वो नहीं सफल हो पा रहे, तो आप आ जाइए सेंटर से, यहाँ पे उनकी गन लेके खड़े होके वहाँ पे हम। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय जो हमारे साथ यूथ देख रहे हैं और हाथों में झुनझुना देख रहे हैं, ये तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चे को जब रोता है, बच्चा बिलखता है, उसे सुलझा यानी कि कहीं ना कहीं बातों में लगाने के लिए, खुश करने के लिए झुनझुना बजाया जाता है। पर आज इस भैया क्यों बजा रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। झुनझुना बड़ा छोटा सा, चलिए झुनझुना तो झुनझुना ही होता है। कुछ देर पहले की अगर बात करें, जब नया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था, यानी स्टेट से डिमोशन हुई थी, उस समय जुगल किशोर शर्मा जी कार्यक्रम में हमें मिले थे, तो हमने उनसे सवाल किया था। उन्होंने कहा पहले क्या मिलने थे हमें, छुनकने। आज वही छनकना ये लोग बजा रहे हैं। यानी उस समय उन्होंने कहा कि पहले क्या मिले हैं, यानी उनकी बात कहीं ना कहीं सच है। वाकई आज जनता छनकने बजाने पे आ रही है, क्योंकि हाथ में तो कुछ रहा नहीं। चलिए, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। इसी तरह लैंड एविक्शन की आदेश आए तो रोज़ लोग रात सोते तो है। अब ये रहते कि कब बुलडोज़र बाबा ये ना हो, सुबह जब आँख खुले तो बुलडोज़र बाबा दरवाजे पर हमारा स्वागत कर रहे हो। चलिए, इन सारे विषयों में बात करने समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनी कांचीप और इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। यूथ नेता है, जानने का प्रयास करें, लोगों के बीच में रहते हैं, यूथ की परेशानी को भली भांति समझते हैं एक यूथ नेता होने के नाते। किस तरह से इन सारे आदेशों को लेते, और सबसे पहले झुंझुने का बताइए, झुंझुना लेकर आने का क्या मतलब है? देखो, शर्म आती है ऐसी चीज़ करने में और बोलने में कि आज की डेट में हमारे हाथ में झुंझुने के सिवा और कुछ नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान तो है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपका सर्विस टैक्स हो, जीएसटी टैक्स हो, वो भी दे रहे हैं, रोड टैक्स, आपका इनकम टैक्स, आपके टोल टैक्स, आपके रोड टैक्स, आपके गाड़ी टैक्स, आपके टोकन टैक्स, आपके बिजनेस टैक्स या दुकानों के टैक्स, या हर एक टैक्स जो है वो यहाँ की जनता पे कर रही है। लेकिन अपने मकानों के जो एक मालिक होते हुए अपने मकानों में किराएदार बनने जो जा रहे हैं, गवर्नमेंट के या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के या सेंटर की सरकार के, ये हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं। मुझे बताइए, इतने टैक्स देने के बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता को क्या देते हैं?
कौन सी नौकरियां देते हैं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात आज पैदा हो चुकी है, एक लिबॉर्टरी की तरह टेस्ट किया जाता है जम्मू कश्मीर की पब्लिक के ऊपर, और जम्मू कश्मीर के ऊपर सबसे पहले हमारी डिग्निटी, हमारा बेस जो कि हमारा स्टेट सब्जेक्ट, वो हमसे छीन लिया। हमारी सालों पुरानी जो रियासत थी वो हमसे छीन ली। हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करने की बात करती है बीजेपी सरकार सेंटर में बैठ के। आपकी 29 स्टेट के अंदर आपने 28 उसको बना दिया। शुरू कर दिया। मुझे बताओ, हमारी जनता को क्या क्या चाहते हो, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को किस तरीके का? एक प्यारा सा फूल है जम्मू कश्मीर, गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, ताज है हिंदुस्तान का। उस ताज को आप किस तरीके से पांव के नीचे रोंदना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? खुल के आओ। हर महीने, हर 2 महीने के बाद जो यहाँ पे एक्ट अमेंडमेंट करते हो, इस तरीके की जो प्रक्रिया करते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को किल किल मारने का काम करते हो। अच्छे दिन कहा था, ये अच्छे दिन है सनीकांत शिव जी, और अच्छे दिन की अभी भी दुहाई लगा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा जम्मू कश्मीर के आने वाले इलेक्शन में। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों? एक तरफ से जनता त्राही माम कर रही है, एक तरफ से आपने लैंड एविक्शन जो लाया आदेश, उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है कि 1 इंच भी भूमि नहीं छोड़ी जाएगी। उसके बाद भाजपा के नेता जो आ जाके कहते हैं जी नहीं, आप लोगों को गरीब मार नहीं होगी। आखिर चल क्या रहा है? और उसके बाद एक बार जो जनरल होस्ट की जो मीटिंग हुई है, उसमें 16 दिसंबर 2022 को जब ये फाइनल हो गया था, इस पर मोहर लग चुकी थी कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा जनरल होस्ट की मीटिंग में। यानी ये राजेंद्र शर्मा जो मेयर है इस समय जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि जो होस्ट का फैसला होता है वो मान्यता होता है, वो पत्थर की लकीर होता है। फिर उस पत्थर की लकीर को लांघने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? एक तरफ से कहते हैं नहीं लगेगा, फिर ये आदेश निकालने का क्या मकसद है? आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर जब महाराजा हरि सिंह जी ने अपने कानून लिखे थे, जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर 370-35 से लिखा था, और आरपीसी धारा यहाँ पे जब लागू की गई थी, उन्हें स्पेशली नीचे लिखा गया था, जब तक मैं ना चाहूं, जहां मेरी असेंबली ना चाहे, उस असेंबली में जब ये चीज पास ना हो तब तक इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिना असेंबली के, बिना किसी के बैठे हुए, बिना किसी लीडर के, बिना किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर हमारी रियासत को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इनके लिए ये कौन सी बड़ी चीज है? जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके के ऑर्डर जो हैं, ये हमारे लीडरों को नहीं पूछेंगे। यहाँ के जो हमारे वोट दे के जिनको कुर्सियों में बिठाया था, उनसे तो ये पूछने वाले हैं नहीं, ना वो घर के हैं ना वो घाट के हैं। जब सेंटर में जाते हैं तो फटकार लगा के एलजी साहब के पास आते हैं, एलजी साहब के पास आते हैं, वो बोलते हैं चुप करके बैठो, अपना काम को जो करने वाले हो। और वहां जाके फिर पांव छूने जाते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, हमें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लगवा दो। वो बोलते हैं अपनी शक्ल देखिए आपने, जाके 4 सीटें नहीं ले पाओगे तो इलेक्शन की बात करते हो। तभी कहता हूं ना, एक बार इलेक्शन करवाओ, अगर दम है, अगर आपने लोगों का काम किया है तो करवाओ इलेक्शन। साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं की कहीं सुनवाई नहीं, इनके हाथ में कुछ है नहीं, फिर जनता को लालीपॉप क्यों दे रहे हैं? ये भी झुंझुना हाथ में ले लें तो बजाते रहे हमारे साथ बैठ के, पब्लिक के साथ बैठ के झुंझुना बजाएं, पब्लिक के साथ नारे लगाएं, तो वही अच्छा रहेगा। यही पब्लिक आपको वोट देके जितवाएगी, ना कि सेंटर की सरकार है, ना ही एलजी साहब। हर समय भाजपा के नेता महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाते रहे, ये सारा करता धरता उनका। पर जो वायदे आपने किए थे, जिसकी वजह से केंद्र शासित
प्रदेश आपने बनाया, जनता ने स्वागत किया, आपकी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आई, उसके बाद आपने जनता को क्या दिया? हम भी यही बार बार सवाल पूछते हैं। आप पुरानी सरकारों को तो कोस रहे हैं, पर 2019 के बाद आपने जनता के लिए क्या किया, किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर का है, उस पर गौर करने की जरूरत नहीं, ना कि पुरानी सरकारों की या बाकी पार्टियों की। देखिए, पुरानी सरकारों ने भी कमी कोई नहीं छोड़ी, लेकिन अगर कमी छोड़ी है तभी जाके आपको मौका देने का जो है पब्लिक ने काम किया। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने जो पिछले 2006 और 9 साल में जो किया है, मुझे लगता नहीं है वो 70 साल में हुआ होगा। ये अच्छे दिन हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छे दिन हैं। हमारे टारगेट किलिंग से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी से जो लोग हैं, बेचारी माताएं बहनें हमारी, वो बहनें रो रो के इनके आगे चिल्ला रही हैं। आदेश दे दिया तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं कि वापस जाएंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। तरुण चुग जी खुद गन लेके खड़े होंगे उनके दफ्तरों के बाहर, जो उनकी सिक्योरिटी देंगे, जब उनको पूछेंगे हाँ जी मैं तरुण चुग हूँ, कोई भी आतंकवादी मेरे सामने नहीं आना चाहिए, तो गन लेके खड़े होंगे। अरे तरुण चुग जी, यहाँ पे एलजी साहब बेचारे वो इतना काम कर रहे हैं, वो नहीं सफल हो पा रहे, तो आप आ जाइए सेंटर से, यहाँ पे उनकी गन लेके खड़े होके वहाँ पे। हमारे पीएम पैकेज के लोग, हमारे आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के लोग, एनवाईसी के लोग, रैबरे खेल के आल हमारे डेली विजर्स जो हैं, उनको जो है रोडों पे आपने छोड़ा है। कौन से अच्छे दिन? हमारे नौजवान, हमारे चाहे जेके पीएसए के बच्चे हों, एफए के बच्चे हों, हमारे चाहे आपके जल विभाग के जो जेई हों, जहाँ हमारे अभी और जो पेपर दे रहे हैं, जैसे बॉर्डर बटालियन का एक और रिजल्ट आ गया जी, ये भी टेक्निकली फॉल्ट हो गया। अरे जब ऐसी कंपनियां आपसे सफल नहीं हो पाती, टेक्निकल फॉल्ट, पैसों का फॉल्ट, करप्शन का फॉल्ट, ये फॉल्ट, तो जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन तो दिख ही रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो बुलडोजर चल रहा है, मैं मानता हूं कि जो लैंड ग्रैबर हैं बड़े बड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनके घरों के ऊपर चलाइए, लेकिन जो गरीब जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से अपना घर आशियाना बनाया है, उनका क्या कसूर? और मुझे बताइए, आपने और क्या किया जम्मू कश्मीर के अंदर सिवाय क्राइम के, सिवाय ड्रग्स के? जम्मू कश्मीर के यूथ के हाथ में जहां पेन होना चाहिए, डिपार्टमेंट के कुर्सी होनी चाहिए, टेबल के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, आज ड्रग्स के इंजेक्शन है उनके हाथ में, ड्रग्स है उनके हाथ में। जिनके पढ़ाई स्कूल बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए, आज वो क्राइम, चोरियां, डकैती, अपने घर पे ही मर्डर, आपस में लड़के जो है वो मारे जा रहे हैं। मुझे बताइए, ये कहां का जम्मू कश्मीर? जैसे उड़ता पंजाब एक मूवी बनी थी, अब इस पे मूवी बनेगी उड़ता जम्मू कश्मीर, जो नशे की घेरे में आके, स्ट्रेस में आके हमारे नौजवान जो सुसाइड करने जा रहे हैं, ना नौकरियां, ना काम, ना काज, जो भी। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे अगर एम्स बन रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पे बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़, पंजाब या आपका राजस्थान, बिहार, यूपी, वहाँ के लोग मैक्सिमम काम करते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ जाएगी? जब जम्मू कश्मीर के अंदर काम होते हुए भी हमारे नौजवान, इंजीनियर, लेबर वाले सब कुछ हैं, तो उनको देने में तकलीफ क्यों आपको? किसकी नजर लगी है जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू की? मैं कहता हूं, मैं नाम लूं किसका? एक हो तब ना। सबसे पहले तो नजर सेंटर की लगी जम्मू कश्मीर को। मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो लोग हैं बाहर क्या बातें करते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बहुत अच्छा है, हरा भरा है। अरे हरा भरा है तो उसको हरा भरा रखिए, उसके अंदर ऐसी चीज़ ना करिए कि जैसे कोई एक कहते हैं दवाई का काम करते हैं कि घास को जला देती है, वैसा काम ना करें कि इस हरे भरे को आप जला दिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, उसको ताज की तरह रखिए, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तानी हैं दिल से, तह से। और जो जी बोलते हैं कि हम पीओजे के लेंगे, अरे आप तो सिर्फ बोलते हो, एक बार ऐलान कर जाओ सबसे पहले। अब हम आगे खड़े ना हो तो मुंह पे बोल देना कि आप लोग दल्ले हो। लेकिन दूसरी बात, मैं खुद पीओजे के का रिफ्यूजीज हूँ, वहाँ का डिस्प्लेस पर्सन हूँ और वहाँ का माइग्रेंट हूँ। मेरे बाप दादाओं की वहाँ पे पुश्तैनी ज़मीनें हैं, उनके गाँव हैं, उनका एरिया। हमें भी दुख होता है कि वो कैसे चला गया वहाँ पे, वो लेना चाहिए। आप एक बार ऐलान कर दो, उसके बाद हम बताएंगे हम कैसे जाएंगे। और रही बात जम्मू कश्मीर की पब्लिक के ऊपर इस तरीके का हथकंडे अपनाने की, ये बंद कीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना चाहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, कोई भी मजहब का हो, किसी भी एरिया का हो, एकजुट होकर, यूनाइट होकर रियासत को बचा लो। अब वो टाइम आ चुका है, हमें एक होकर अपनी ज़मीन, अपनी रियासत, अपने लोगों की डिमांड पूरा करवाने में जो है आगे बढ़कर आना है। धन्यवाद सनी कांचीप जी, बड़ी इन्होंने जनता के सही मुद्दे थे जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े थे, आम प्रशासन सरकार तक लाने का प्रयास
पास किया। और वाकई वो बात आज कहीं ना कहीं सच निकल जा रही है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र की इन्होंने कहा कि नज़र लग चुकी है। और वाकई जो कश्मीरी नेता कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश बना, स्टेट से डिमोशन हुई है, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा जम्मू को होगा। और वाकई उन नेताओं की आवाज़ आज सही निकल रही, उनकी बातें वाकई आज जम्मू वासियों को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चाहे बेरोज़गारी की बात करें, चाहे शराब के ठेकों की बात करें, चाहे टैक्सेस की मार की बात करें। एक तरफ आतंकवाद से जूझ रहा था जम्मू कश्मीर, अब टैक्स टेररिज्म के नाम पर जनता पर ये कर जो थोपे जा रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी की खूबसूरत रियासत को आखिर किस ओर लेकर जा रहा है यहाँ का प्रशासन और सरकार। ये वो महाराजा थे जिन्होंने जो कि इसकी बुनियाद रखी थी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, ताकि नुमाइंदे हो चुने हुए और जनता के मुद्दों को वहाँ तक लाया जाए और उन्हें हल किया जाए। और आज वही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिनके हाउस में एक तरफ से ये पारित होता है कि बिल्कुल भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और उसी का अवहेलना करते एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फरमान निकलता है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यही नहीं, अगर आप टैक्स समय पर नहीं देते, EMI नहीं देते, उस पर 100 रुपया आपको जुर्माना भी लगेगा। यानी और निचोड़िए, नींबू की तरह निचोड़िए जम्मू की जनता को। तो जनाब ये आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। आज बार एसोसिएशन जम्मू ने वर्क सस्पेंड रखा है। उन्होंने भी कहा है कि जल्द विदिन 2 डेज अगर इस आदेशों को वापस नहीं लिया गया, इन काले फरमान को वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में जम्मू की जनता के साथ बार एसोसिएशन जम्मू बंद का ऐलान भी करेगी। अब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इसे संभालना है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज जनता, जम्मू की जनता, विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी के लोग इसकी पूरी तरह से कंडेम कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो ऐलान किया है इसे वापस लिया जाए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।